दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद ही खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने एक बड़ा बयान देकर के पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की और इस दौरान साफ शब्दों में कहा कि ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया है और अगर किसी देश पर हमला होता है तो इसका जवाब देना उसका कानूनी और प्राकृतिक अधिकार है। अब देखिए, मसूद ने कहा कि ईरान सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है और ये उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले की खुलकर निंदा करेगा। उनका ये कहना था कि अगर दुनिया सच में शांति चाहती है तो पहले ये स्वीकार करना होगा कि इस युद्ध की शुरुआत किसने की और किसने दूसरे देश की जमीन पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्षेत्र के देशों के बीच में रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं और पूरे इलाके में तनाव भी बढ़ सकता है। मसूद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अप्रत्यक्ष तौर पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी की धमकी से नहीं झुकेगा, चाहे जितना भी दबाव बनाया जाए, जितना भी प्रेशर डाला जाए, इस्लामिक रिपब्लिक अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। उनका यह कहना था कि 21वीं सदी में झूठे बहानों के आधार पर किसी देश पर हमला करना पुरानी और बर्बर सोच को दिखाता है। उन्होंने दुनिया के सामने सवाल भी रखा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमलों को नजरअंदाज किया जाता रहेगा तो इस क्षेत्र में स्थायी शांति कैसे आएगी। मसूद के मुताबिक शांति की बात करना तब तक बेकार है जब तक ये गारंटी नहीं मिल जाती कि भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। अब देखिए, दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दे रहा है। इस टकराव का असर देखिए सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। फारस की खाड़ी का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी इस संघर्ष की वजह से प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है और तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। कई देशों को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई बड़े देश अब इस संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी कर रहे हैं। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश लगातार दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात और ज्यादा खराब होने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बताती है कि ये टकराव जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ईरान ने ये साफ कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा, जबकि अमेरिका भी अपने हमलों को जारी रखने की बात कर चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध बनकर रहेगा या फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने दायरे में ले सकता है। यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसा संकट बनता जा रहा है जिसका असर दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है।